हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 के इंग्लिश के लेसन 9 को पढ़ेंगे, देन इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मेरे पास बुक नहीं है, आप लोग अपने बुक खोल के बैठिएगा और इसे ध्यान से देखिए और समझिए। देखिए, लेसन 9 में है डिस्क्रिमिनेशन, मतलब भेदभाव। तो इस लेसन को पढ़ने से पहले हम इस लेसन में जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है उनको देख लेते हैं, ताकि आपको इस लेसन को समझने में आसानी हो। चलिए पहले हम ये सब वर्ड मीनिंग को देख लेते हैं। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, इक्वल बराबर, सम कुछ, पीपुल लोग, थिंक सोचना, सुपीरियर बेहतर, अदर्स अन्य, बेसिस आधार, नेशन राष्ट्र, रिलीजन धर्म, कास्ट जाति, जेंडर लिंग, फिर अनुभव करना, ग्राउंड्स मैदान, फाइंड आउट पता लगाना, रीड पढ़ना, पोएम कविता, पेन दर्द, वॉक थ्रू के माध्यम से चलो, हॉल बड़ा कमरा, विद साथ, एवरी प्रत्येक, सराउंडेड घिरना, एज फार एज जहां तक, कैन कर सकना, सी देखना, स्नीकर्स मजाक, स्नीयर्स हंसी अवहेलना, लाफ्टर हंसी खिलखिलाहट, टू अत्यधिक, टॉन्टेड ताना मारा, आफ्टर बाद, बिकॉज क्योंकि, डिफरेंट अलग, सन दूर रहना, लीव छोड़ना, स्टैंडिंग खड़ा है, रैन बारिश, हर्ट चोट, दो यद्यपि, पेन दर्द, हैट घृणा, वर्ल्ड मतलब दुनिया, इफ अगर, अगेंस्ट खिलाफ। तो चलिए अब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं वार्मर। ऑल ऑफ अस आर इक्वल, हम सब समान हैं। आप लोग अपने बुक लेके बैठिएगा। बट सम पीपुल थिंक दे आर सुपीरियर टू अदर्स ऑन द बेसिस ऑफ नेशन, रिलीजन, कास्ट और जेंडर। लेकिन कुछ लोग राष्ट्र, धर्म, जाति या लिंग के आधार पर खुद को दूसरों से श्रेष्ठ समझते हैं। मतलब कुछ लोग समझते हैं कि हम लोग दूसरों से क्या अच्छे हैं, जाति, लिंग, धर्म, राष्ट्र के आधार पर। हाउ वुड यू फील इफ यू आर डिस्क्रिमिनेटेड ऑन दिस ग्राउंड्स। आप कैसा महसूस करेंगे अगर इन्हीं आधारों पर आपके साथ भेदभाव होगा। तो मतलब अगर आपके साथ कोई भेदभाव करे जाति, लिंग, धर्म के आधार पर, तो आपको कैसा लगेगा, ये आपको इसमें पूछ रहा है। देखिए आगे क्या बोला, रीड दिस पोएम एंड फाइंड आउट द पेन दैट द पोएट फील्स। इस कविता को पढ़िए और जानिए कि कवि को कैसा महसूस होता है। इस कविता को आपको पढ़ना है और समझना है। वॉक थ्रू द हॉल विद एवरी आई ऑन मी सराउंडेड बाय फोर वॉल्स। जब मैं हॉल से गुजरी, मतलब कवित्री जो है बोल रही, जब मैं हॉल से गुजरी, चारों तरफ से दीवारों से घिरा हुआ था। हॉल जो था वो चारों तरफ से दीवारों से घिरा हुआ था, तो सभी की निगाहें मेरी ओर ही थी। एज फार एज आई कैन सी स्नीकर्स एंड लाफ्टर। जहाँ तक मेरी निगाहें पहुँच सकती थी, मैं देखी कि लोग मेरा उपहास उड़ा रहे हैं। मतलब जहाँ तक कवित्री देख सकती थी, सब देख रही थी, उसका क्या, सब मजाक उड़ा रहे हैं, मतलब हंसी मजाक उड़ा रहे हैं, उसका उपहास उड़ा रहे हैं। डिस्क्रिमिनेशन टू, वह मेरे साथ भेदभाव भी कर रहे थे। टॉन्टेड फ्रॉम ऑन आफ्टर बिकॉज आई एम नॉट लाइक यू। तुम सब बार बार मुझे ताने मारते हो क्योंकि मैं तुम सब की तरह नहीं हूँ। I am different, so you shun me, leave me standing in the rain. You hurt me, though you see that I am in pain. मतलब मैं भिन्न हूँ तो तुम मुझसे क्यों दूर रहते हो। तुम सब मुझे बारिश में खड़ा रहने दिया, हालांकि तुम सब देख रहे हो, फिर भी तुमने मुझे चोट पहुँचाई। यहाँ पे ना, you hurt me, though you see, मतलब सब उसको देख रहा है कि वो बारिश में खड़ी हुई हो, फिर भी सब उसको खड़ा रहने दिया, सब ने उसको क्या किया, चोट पहुँचाया। कि मुझे दर्द हो रहा है ना। आई हैड डिस्क्रिमिनेशन अमंग द वर्ल्ड आई सी, दैट आई एम इन पेन। आई हैड डिस्क्रिमिनेशन मतलब कि मुझे दर्द हो रहा है, मुझे भेदभाव से नफरत है। आई हैड डिस्क्रिमिनेशन मतलब कवित्री जो कर रही है कि मुझे भेदभाव से क्या है, नफरत है। अमंग द वर्ल्ड आई सी, इफ वी आर ऑल वन नेशन वाई डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट मी। दुनिया के बीच मैं देखता हूँ, यदि हम एक राष्ट्र, मतलब कि इफ वी आर ऑल वन नेशन, मतलब हम सब एक राष्ट्र हैं, मेरे साथ भेदभाव क्यों। वाई डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट मी, मतलब हम लोग सब एक ही राष्ट्र के, तो मेरे साथ भेदभाव आखिर क्यों हो रहा है। ये कवित्री क्या कहना चाह रही, मतलब कह रही है। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए कंप्रीहेंशन में है B.1 में, थिंक एंड टेल आंसर द फ्लोइंग, निम्नलिखित का उत्तर दे। वाई इज अ पर्सन डिस्क्रिमिनेटेड,
किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव क्यों किया जाता है, इसमें आपको पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा when some people think that they are superior to others on the basis of religion, nation, जेंडर एंड कास्ट, देन अ पर्सन इज डिस्क्रिमिनेटेड। जब कुछ लोग सोचते हैं कि वे धर्म, राष्ट्र, लिंग और जाति के आधार पर दूसरों से श्रेष्ठ है तो व्यक्ति के साथ भेदभाव किया जाता है। मतलब कुछ लोग समझते हैं कि मैं इस आधारों पर, मतलब धर्म के आधार पर, राष्ट्र के आधार पर, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर किसी से ज़्यादा अच्छा हूँ, तो क्या करते हैं वो लोग, उसके साथ भेदभाव करते हैं। इसीलिए व्यक्ति के साथ क्या किया जाता है, भेदभाव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है Why should we not discriminate between men and men? हमें मनुष्य में भेदभाव क्यों नहीं करना चाहिए, मतलब हमें आदमी में भेदभाव क्यों नहीं करना चाहिए। All men in the world are equal in the eyes of the supreme power. सर्वोच्च शक्ति के दृष्टि में संसार में सभी मनुष्य समान हैं। Everyone has been given equal status in our constitution, so we should not discriminate between men and men. हमारे संविधान में सबको बराबरी का दर्जा दिया गया है, मतलब हमारे संविधान में जो है सबको बराबरी का दर्जा दिया गया है, इसलिए हमें मनुष्य और मनुष्य के बीच भेदभाव नहीं करना चाहिए। देखिए नेक्स्ट है B.2 में थिंक एंड राइट, सोचो और लिखो, आंसर ब्रीफली, संक्षेप में उत्तर दें। फर्स्ट में हाउ डिड द डिस्क्रिमिनेटेड पर्सन फील व्हेन ही वॉक थ्रू द हॉल, जब भेदभाव का शिकार व्यक्ति हॉल से गुजरा तो उसे कैसा महसूस हुआ। इसका आंसर हो जाएगा द डिस्क्रिमिनेटेड पर्सन फेल्ट वेरी बैड, फ्रस्ट्रेटेड, लॉस सेल्फ एस्टीम्ड एंड ह्यूमिलेटेड व्हेन ही वॉक थ्रू द हॉल। मतलब इसमें आपको कह रहा है कि जब भेदभाव का शिकार व्यक्ति का बहुत बुरा महसूस हुआ, मतलब भेदभाव के शिकार व्यक्ति को बहुत बुरा महसूस हुआ, बहुत बुरा, निराश, कम आत्मसम्मान और अपमानित महसूस हुआ जब वह हॉल से गुजरा। जब वह हॉल से गुजरा भेदभाव से शिकार व्यक्ति को, मतलब जब कविता में कहा उसको क्या क्या महसूस हुआ, ये इसमें कहना चाह रहा था, उसको क्या महसूस, बहुत बुरा महसूस हुआ, निराश महसूस हुआ, कम आत्मसम्मान, अपमानित, ये सब क्या हुआ, उसको महसूस हुआ। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाई डज द पोएट फील हर्ट, कवि को दुख क्यों होता है। तो इसका आंसर हो जाता है पोएट फील्स हर्ट व्हेन शी सीज डिस्क्रिमिनेशन इन द वर्ल्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, जेंडर, बिलीफ, नेशनलिटी, कास्ट, क्लास एंड लैंग्वेज etc बिकॉज दिस इज नॉट फेयर। कवित्री को तब दुख होता है जब वह दुनिया में धर्म, यहाँ पे है ना, मतलब कि रिलीजन, धर्म हो गया, लिंग मतलब कि जेंडर, विश्वास मतलब कि बिलीफ, नेशनलिटी मतलब राष्ट्रीयता, कास्ट मतलब जाति, एंड क्लास मतलब कि क्लास मतलब वर्ग, एंड लैंग्वेज मतलब भाषा आदि के आधारों पर भेदभाव देखती है, क्योंकि यह उचित नहीं है। कवित्री को बहुत दुख होता है जब वो इन आधारों पे भेदभाव देखती है, तो उसको क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि यह जो है उचित नहीं, ये करना सही नहीं है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है 50 शब्दों से अधिक में उत्तर ना दे। इसमें आपको क्या कर रहा है, इसमें देखिए B.2 में है आंसर इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, मतलब 50 शब्दों से ज़्यादा में आपको उत्तर नहीं देना है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ डू सम पीपुल ट्रीट अदर्स हु आर नॉट लाइक देम, कुछ लोग दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं जो उनके जैसे नहीं है, मतलब जो उनके जैसे नहीं दिखते हैं तो वो लोग कैसा व्यवहार करते हैं, तो यही इसमें आपको बताना है। Some people treat others very unfairly who are not like them. कुछ लोग दूसरों के साथ बहुत गलत व्यवहार करते हैं जो उनके जैसे नहीं हैं। When some people think that they are superior to others, that they say hurtful things and mock repeatedly. जब कुछ लोग सोचते हैं कि वो दूसरों से श्रेष्ठ है, मतलब जब कुछ लोग सोचते हैं कि वो दूसरों से क्या श्रेष्ठ है, वे आहत करने वाली बातें कहते हैं और बार बार उपहास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाई डज द पोएट हैट डिस्क्रिमिनेशन, कवि को भेदभाव से नफरत क्यों है। तो द पोएट हैट्स डिस्क्रिमिनेशन बिकॉज इट लीड्स टू नेगेटिव सैडनेस, स्ट्रेस, लो सेल्फ एस्टीम, एम्ब्रेसमेंट एंड एंगर। कवि भेदभाव से नफरत करता है क्योंकि इससे नकारात्मक, उदासी, तनाव, कम आत्मसम्मान, शर्मिंदगी और गुस्सा पैदा होता है। इट स्प्रेड्स हैट्रेड, यह नफरत फैलाता है, क्या करता है, भेदभाव जो है वो नफरत फैलाता है। When all persons are of one nation, then we should be no discrimination. ओके यहाँ पे नो लिखा हुआ है, यहाँ पे स्पेस कम था, यहाँ नो लिखा हुआ है, be no discrimination। जब सभी व्यक्ति एक राष्ट्र के हैं तो हमें कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए।
देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, What do you feel when you experience discrimination? जब आपको भेदभाव अनुभव होता है तो आप कैसा महसूस करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा I feel very bad and humiliated when I experience discrimination. जब मैं भेदभाव का अनुभव करता हूँ तो मुझे बहुत बुरा महसूस होता है। मतलब बहुत बुरा क्या होता है? बहुत बुरा और अपमानित महसूस होता है। I lost my self respect and feeling of loneliness grows in me. मैं अपना सम्मान खो देता हूँ और मुझ में अकेलेपन की भावनाएं बढ़ने लगती है। A sense of anger against society are produced inside my mind. मेरे मन में समाज के प्रति क्रोध की भावना उत्पन्न हो जाती है। मतलब जब मैं भेदभाव का अनुभव करता हूँ तो मुझे ये सब क्या होता है? महसूस होता है। देखिए सी पॉइंट में है, वर्ड पावर में दिया गया है आपको सी पॉइंट। वर्ड पावर मतलब शब्द शक्ति। गो थ्रू द टेक्स्ट अगेन एंड गेस द मीनिंग ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स। पाठ को दोबारा पढ़े और उसके अर्थ का अनुमान लगाएं। सराउंडेड मतलब क्या होता है? घिरा हुआ। मतलब इसका मतलब आपको बताना है इंग्लिश टू इंग्लिश। ओके, इसका हो जाएगा इंक्लोज्ड ऑन ऑल साइड। इसका मतलब भी होता है चारों ओर से घिरा हुआ। मैं आपको हिंदी में लिख दी हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए। स्नीकर्स मतलब मजाक। इसका हो जाएगा जीस मतलब उपहास करना। वॉइसेस ऑफ विनी मतलब कानाफूसी की आवाजें। स्नीर्स मतलब ताना। मेक फन ऑफ समबडी किसी का मजाक उड़ाना। नेक्स्ट है टॉन्ट मतलब कि ताना। तो ट्राई टू मेक समबडी अपसेट और एंग्री किसी को परेशान या क्रोधित करने का प्रयास करना। हर्ट चोट पहुंचाना। गिव पेन कष्ट देना। देखिए सी पॉइंट 2 में है, यूज द फ्लोइंग वर्ड्स इन द सेंटेंसेस ऑफ योर ऑन। निम्नलिखित शब्दों को अपने वाक्य में प्रयोग करो। आपको वाक्य में प्रयोग करना है, इसका सेंटेंस बनाना। ओके, एज फार एज मतलब होता है जहां तक। तो इसका सेंटेंस हो जाएगा एज फार एज आई नो अबाउट हिम ही इज अ गुड मैन। मतलब कि जहाँ तक मैं उसके बारे में जानता हूँ एक अच्छा आदमी है। तो सेंटेंस जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं या फिर जैसे मैं बता रही हूँ वैसे भी बना सकते हैं। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव। तो आई हैड डिस्क्रिमिनेशन मतलब मुझे भेदभाव से नफरत है। डिफरेंट मतलब क्या होता है? अलग अलग। तो इसका अगर आई लाइक वियर डिफरेंट कलर क्लॉथ मुझे अलग अलग रंग के कपड़े पहनना पसंद है। नेशन मीन्स क्या होता है? राष्ट्र होता है नेशन मीन्स। इसका हो जाएगा आवर नेशन वन ऑफ द ग्रेट नेशन इन द वर्ल्ड। हमारा देश दुनिया के महान देशों में से एक है। सन मतलब क्या होता है? दूर रहना, से दूर रहना। इसका सेंटेंस बन जाएगा वी शुड नॉट शन पुअर एंड लो कास्ट पर्सन्स। मतलब हमें गरीब और नीची जाति के व्यक्ति का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। मतलब कि से दूर नहीं रहना चाहिए। तो देखिए अब आपको दिया गया डी पॉइंट में लेट्स राइम दिया गया है। इन दिस पोएम देयर आर राइमिंग वर्ड्स विच एंड विद द सेम साउंड इज एग्जाम्पल सी मी। मतलब इस कविता में राइमिंग वर्ड है जो एक ही ध्वनि पर समाप्त होते हैं। मतलब सेम साउंड पे समाप्त होते हैं। देखिए यहाँ पे सी के लास्ट में ई मी, सी मी एक ही साउंड पे समाप्त हो रहा है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? राइमिंग वर्ड कहते हैं। अब यहाँ नीचे क्या कह रहा है? थिंक ऑफ राइमिंग वर्ड्स फॉर द फ्लोइंग एंड राइट देम इन द स्पेस बिलो। निम्नलिखित के लिए राइमिंग वर्ड्स के बारे में सोचे और उन्हें नीचे दिए गए स्थानों में लिखे। तो आप देखिएगा कि आपको ये मतलब ये लाइन लिखा हुआ, ये लाइन आपको फिल करना है। तो टू मू का होया कू जू बू। मतलब देखिए एक ही मतलब कि एक ही साउंड पे ये सब का एंड हो रहा, मतलब समाप्त हो रहा है। टू मू कू जू है ना। सी फी मतलब सुनने में भी ऐसा लगे कि एक ही ध्वनि पे समाप्त हो रहा है। सी मी नी फ्री घी। तो आप इसके अकॉर्डिंग और भी कुछ लिख सकते हैं जो मतलब आपको मिलता जुलता भी आप लिख सकते हैं। हॉल कॉल तो बॉल वॉल टॉल ये सब मिल रहा है। सन फन गन बन डन तीन तो आपको तीन लिखना था सब में। रैन पेन तो मैन गैन ग्रैन। सो गो तो नो टो एगो ये सब क्या हो रहा है? मिल रहा है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? राइमिंग वर्ड। ट्रांसलेट द फ्लोइंग इनटू योर मदर टंग। हिंदी को अपनी मातृभाषा में अनुवाद करें। मतलब हिंदी में लिखना। आई हैड डिस्क्रिमिनेशन। हैड मीन्स क्या होता है? नफरत। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव। तो जब आप ग्रामर पढ़िएगा ना तब आपको ये और भी अच्छे समझ में आएगा। तो मुझे भेदभाव से नफरत है हो जाएगा आई एम नॉट लाइक यू। मैं आपके जैसा नहीं हूँ। लाइक यू मतलब क्या होता है? आपके जैसा। नॉट मीन्स नहीं। आई एम मतलब मैं हूँ। आई एम इन पेन मीन्स क्या होता है? दर्द। एम मीन्स हूँ। आई मीन्स मैं। तो मैं दर्द में हूँ। वी आर ऑल वन नेशन हम सभी एक राष्ट्र है। नेशन का राष्ट्र।
ऑल का क्या होगा, सभी, वी का हम, तो इस टाइप से आपको लिखना था। वाई यू अगेंस्ट मी, आप मेरे खिलाफ भेदभाव क्यों करते हैं, अगेंस्ट मीन्स खिलाफ, डिस्क्रिमिनेट मतलब भेदभाव, वाई मीन्स क्यों, यू मीन्स आप। ये सब क्या, ये सब जो ग्रामर के अकॉर्डिंग बना है, तो आप जब ग्रामर पढ़िएगा ना तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो बस उसमें आपको बताना कुछ मैं लिखती हूँ। देखिए है लैंग्वेज गेम। लैंग्वेज गेम मतलब क्या होता है, भाषा के खेल में क्रॉस वर्ड पजल, मतलब क्रॉस वर्ड पहले इसमें आपको दिया कैसे आपको फिल करना है। तो सॉल्व द फ्लोइंग क्रॉस वर्ड टेकिंग हेल्प फ्रॉम द हिंट्स गिवन अंडर द बॉक्स के नीचे दिए गए संकेतों की मदद से क्रॉस वर्ड को हल कर देते हैं। संकेत दिया है आपको क्रॉस वर्ड को हल करना है। इसमें आपको क्या दिया है, एक एनिमल दैट गिव्स मिल्क, एक जानवर जो दूध देता है, यहाँ पे हो जाएगा काऊ, या तो हो जाएगा काऊ ही जो दूध देता है। अब दूसरा देखिए, दूसरा आपको क्या दिया गया है, हिंट्स द लार्जेस्ट एनिमल इन द सी, समुद्र का सबसे बड़ा जानवर, समुद्र का सबसे बड़ा जानवर वेल हो गया, WHALE वेल हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या है, हैंस गिव इट, मुर्गियाँ इसे देती है, मुर्गियाँ किसे देती है, अंडे देती है, EGG यहाँ पे जी हो जाएगा, इग हो गया। अब देखिए एन एनिमल डैट गिव्स अस किड्स, एक जानवर जो हमें बच्चे देता है, इसमें आपको हिंट्स दिया गया है कि आप इसके अकॉर्डिंग अगर आपको आसानी ना हो तो आप भर सकते हो। गॉट हो जाएगा GOAT, गॉट। 1+1 मतलब 1+1 क्या होता है, 2 होता है, यहाँ पर हो जाएगा 2, TWO2। ए फ्रूट मतलब एक फल, तो OR यहाँ पर हो जाएगा ANG ऑरेंज। ओके, तो आई होप कि आपको इस लेसन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया होगा। अगर आपको इस लेसन में कोई भी प्रॉब्लम आया तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।